ठीक है, हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, इट्स ओके, अब ये सब खत्म करते हैं, लेट्स गो फॉर द प्रोग्राम जिस पे हम लोग डिस्कस करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले एकदम कोर डीपीपी पे बात करते हैं। जो इसका कंटेंट है, ऐसे समझो पहले कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, जैसे तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि हमको किस किस चीज से एक्सपोज हो गए, क्या क्या चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो लाइक आई सेड इन द मतलब पास्ट क्लास, कि आप यहाँ पे भी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स को, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को आपको समझाने की सबसे पहले कोशिश यही की जाएगी। आपको मार्केट बताया जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। आपको एनवायरमेंट रिलेटेड भी इश्यूज बताई जाएगी, है ना। आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बताया जाएगा कि इकोनॉमी पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना होता है। आपको सोशल इश्यूज से भी अवगत कराया जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपोजर फॉर सोशल इश्यूज रेदर देन ऑब्जर्वेशन और रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो आपको उस पे भी मेजर डिस्कशंस कराया जाएगा। मेजर डिस्कशंस कराने का मतलब क्या है कि जैसे कई सोशल इश्यूज को जैसे हम देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अंडरनीथ वैसा ही हो। जैसे कोई भी तुम डोमेस्टिक बैलेंस देख लो, या फिर मतलब इट एनीथिंग, मतलब जो भी सोशल इश्यूज तुम देख लो, तो वो अगर तुम अंडरनीथ जाके देखोगे तो देयर इज अ वेरी सब्सटेंशियल रीजन बाय विच दे एग्जिस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्रिमिनल है ना। ये इनहेरिटेड है हमारे सोसाइटी के उसमें। तो उन सब चीजों पे भी बात की जाती है, एंड दे विल ट्राई टू मेक यू थिंक इन अ वे कि हम पॉलिसीज बना के या फिर डिफरेंट अदर इंटरवेंशंस के तरीकों से कैसे हम किसी सोशल इश्यूज पे कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो पहला तो चीज है कि एक्सपोजर, है ना। इन सब चीजों का एक्सपोजर होगा, और मोस्टली जो डीपीपी कोर्स में है रूरल, उस पे ज्यादा ध्यान देंगे, रूरल इकोनॉमी पे और रूरल सोसाइटी पे। तो जब आप एक तरह से बहुत एक्सपोज हो जाओगे, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत सारे प्रोग्राम का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोग्राम का है। ये कंसेप्चुअल लर्निंग जो है बहुत सारे प्रोग्राम का है। यू विल स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और ऑल द इम्पैक्ट फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद इसके साथ पैरेलली तुमको सिखाया जाएगा कुछ कुछ टूल भी, जैसे मैं बता रहा था ना कि एक पीआरसी या पीआरआई क्या बोलते हैं मैं भूल गया, उसमें क्या होता है, पीआरए ऐसे पंचायती राज असेसमेंट या ऐसा कुछ है ऑडिट का। उसमें ऑडिट के टूल समझाए जाते हैं कि किसी गांव में जाके गांव की ऑडिट कैसे करनी है, ठीक है। उसका रिपोर्ट बनता है पॉपुलेशन का, इनकम का, उसकी थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेके हर चीज एजुकेशन वगैरह मिला के एक रिपोर्ट बनता है। फिर उसके बाद क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के ऊपर भी आप सोसाइटी के वो देखोगे, वेरिएशंस देखोगे। तो कई सारी चीज पेपर्स और कई सारे डिस्कशंस और सब चीजों के साथ आपको, और पैरेलली आपको फिर मतलब सेमेस्टर में एक पेपर हो सकता है आपका रिसर्च का भी हो, है ना, रिसर्च टूल्स का, है ना, और सोशल साइंस के कैसे रिसर्च होते हैं वो सब चीजें भी होंगी। तो एक तो आपको प्रॉब्लम समझाया, एक्सप्लोर किया, फिर आपको कुछ कुछ टूल्स भी समझाए, है ना, फिर आपको रिसर्च भी समझाया। ये सब चीजें आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मार्केट समझाया, इकोनॉमी थोड़ा पता चला आपको, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चला, है ना, कंपनीज के में दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी पता चला। तो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग विच बेसिकली इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक, ये जो पार्ट है हमारा और रूरल सेक्टर का, वो ज्यादातर इसको समझाएंगे। उसके बाद ये आती है कि ठीक है, अब यहाँ जो आपको इंटरवीन करना है, जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो, जो भी आप इश्यूज देख रहे हो, यहाँ पे इंटरवीन जो करना है वो इंटरवेंशन पॉलिसी लेवल पे करना है। तो क्या करेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। पॉलिसी लेवल करने का मतलब क्या हुआ कि नाउ अगर यही चीज अगर वो प्रोग्राम होता, एसआईई होता, तो एसआईई में होता है कि यहाँ इंटरवीन करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, कि आप अपने कैपेबिलिटी पे खुद से इंटरप्राइजिंग होकर हाउ मच प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इन दिस, मतलब जो भी आपने सीखा। बट यहाँ और इसी तरह से अगर तुम देखोगे कि नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस है या रूरल डेवलपमेंट है, हर जगह अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसी सब इश्यूज को सॉल्व करने की बात होती है। बट डीपीपी प्रोग्राम फोकसेस ओवर कि पॉलिसी इंटरवेंशन से क्या हो सकता है। अब पॉलिसी इंटरवेंशन से क्या होता है, उसके लिए तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहले के क्या प्रयास रहे हैं पॉलिसी के,
फॉर मेकिंग रूरल सोसाइटी को थोड़ा डेवलप या एम्पावर करने के लिए हमने पहले क्या किया है। तो आप उसमें कई सारी आप पॉलिसीज आप पढ़ोगे, जैसे मान लो आप मनरेगा के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कि उसके पीछे का कंसेप्चुलाइजेशन कैसे था, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। आप उसके बाद डिफरेंट जो विलेज ग्राम सड़क योजना या जो भी जितने भी रूरल एस्पेक्ट के जितने भी पॉलिसीज हैं, नॉट ओनली सेंटर्स, आप स्टेट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज को एक्सप्लोर करने की बात की जाएगी। एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट कि पॉलिसी के की एस्पेक्ट्स क्या थे, की फीचर्स क्या थे, और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, कितना कॉस्टिंग रही, एंड हाउ इफेक्टिव दे वेयर इन टर्म ऑफ फाइंडिंग द गोल्स ऑफ पॉलिसीज, है ना। ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद ये बात आती है कि ठीक है, ये तो मैक्रो लेवल पे बात हो रही है कि स्टेट और वो। कभी कभी होता है कि जैसे मान लो कोई एनजीओज है या कोई सीएसआर की कंपनी है ना, वो भी तो थोड़ा पॉलिसी ओरिएंटेड काम करती है कई बार ना। जैसे ऐसा नहीं है कि उनका प्रोजेक्ट हमेशा एक फिलैंथ्रोपिकल प्रोजेक्ट होता है। दे ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट और एक सप्लाई चेन या फिर एक ऐसा सेटलमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो एज ए पॉलिसी एक्ट करता है, जो मतलब गवर्नमेंट ना करके एक प्राइवेट कंपनी करती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो उसमें माइक्रो लेवल पे, यहाँ पे हम मैक्रो लेवल पे बता रहे थे कि पूरे स्टेट में एक बार या पूरे नेशन में एक बार कैसे हम गाँव के लिए हम, यहाँ माइक्रो लेवल पे कोई कोई प्रोजेक्ट हो सकता है किसी किसी का, कंपनी का या कोई एनजीओ का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब आप ये दोनों चीजें पढ़ लोगे, है ना, सेंटर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, देन यू विल बी एट पोजीशन कि आप किसी एरिया में जाके वहाँ के इशूज के लिए यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट नेशनल पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी कैन वर्क एंड कैन बी यूज हियर। क्योंकि कई बार आपने देखा कि जो स्टेट की पॉलिसी बनी वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रही, तो यू नो द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आप बहुत ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे काम करोगे या रिसर्च करोगे या फील्ड वर्क करोगे। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि व्हाट एड ऑन आई कैन क्रिएट विद द सेम टू मेक इट मोर इफेक्टिव। और you can also create new policies for the NGO जो smaller scale के कंपनीज या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए आप एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो, एक पॉलिसी बना सकते हो, और अगेन उसकी प्लानिंग करके डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकते हो। सो दिस इज द इंटायर पाथवे ऑफ योर लर्निंग। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस और सर। पॉलिसी वाला, डीपीपी वाला समझ में आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है दिमाग में। आप पहले डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स, ये तो कई कोर्स में पढ़ना है। आप डीएस में देखोगे ना, तो डीएस का तो पूरा कोर्स ही इतना ही है, इसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या है कि आपको हर चीज पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। आप रूरल सेक्टर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट सब जो सिग्निफिकेंट जो रिलेशंस हैं डेवलपमेंट के साथ दूसरे फैक्टर्स का। क्योंकि देखो कई बार क्या है कि जैसे हम तो रिलेट किसी भी चीज से डेवलपमेंट को कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट से, हम सोशल जो एटिकेट्स है उससे, या फिर सोशल इशूज से, हम कास्टिज्म से भी बोलते हैं, कास्टिज्म के कारण भी डेवलपमेंट जो है वो रुकता है। या फिर हम किसी भी चीज, एजुकेशन कम हुआ, क्राइम एक्टिविटीज बढ़ी, हम ये भी बोलते हैं कई बार कि किसी किसी रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना भी डेवलपमेंट को रोकता है ना। तो मतलब रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशन तो बहुत कुछ हो सकता है जो डीएस वाले पढ़ते हैं। यहाँ डीपीपी में आपका प्राइम जो पर्पस होगा वो क्विक फाइंडिंग ऑफ दोज फैक्टर्स, दोज इम्पैक्ट फैक्टर्स, इम्पैक्ट प्रोवाइडर्स, जिसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है डेवलपमेंट पे। तो आप पहले सबसे पहला जो फर्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे, वो है कि डेवलपमेंट को और उसके जो भी इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं, जो भी क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, उन सब चीजों को समझना। और साथ में कुछ कुछ प्रैक्टिस, जैसे पीआरआई बोला वैसे कुछ प्रैक्टिस और रिसर्च, क्योंकि हो सकता है यू कैन बी लुकिंग फॉर मोर एस्पेक्ट्स, तो आप उसके लिए रिसर्च भी कंडक्ट करा सकते हो। तो आप सारे डेवलपमेंट के वो फैक्टर्स को समझे, इशूज को समझे, है ना। फिर आपने देखा कि हाउ पॉलिसी वी कैन इंटरवीन फॉर दोज इफेक्ट्स विथ पॉलिसीज, ठीक है। फिर पॉलिसीज में आपने बोला कि ठीक है, पॉलिसी को हम दो लेवल पे लेके चलते हैं, एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे क्योंकि एक गांव है वो तो एक स्टेट में लाखों गांव होता है ना, लाखों नहीं तो कम से कम बहुत हजार तो गांव होता ही होगा।
तो अगर एक स्टेट में कई हजार गांव है तो ऐसा तो है नहीं कि वो हर गांव के ऊपर एक एक करके सोचेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो करती है वो एक स्टेट ओरिएंटेड पॉलिसी लाती है, एक मेजर पॉलिसी लेकर आएगी। तो उस पे आपने देखा कि कई सारी पॉलिसीज हैं जो किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे उनका क्या क्या सक्सेस है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है। सी द प्रोग्राम नेम इज डेवलपमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस एंड प्लानिंग। तो पहले अभी तो प्रैक्टिस नजर में देख रही है, कैसे कैसे गवर्नमेंट कब कब चेंज करती है, क्या क्या उसने किया है ना, कौन कौन सी पॉलिसीज लाई हैं, हाउ दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, हाउ कितना इफेक्टिव रहा है, ये सब का मेजरमेंट करना आप सीखोगे, इसको ऑडिट करना सीखोगे। फिर उसके बाद यू विल ऑल्सो लर्न कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो फोकल लेवल पे लोकल लेवल पे काम करती है, उनकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, हाउ डू दे कम अप विद द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डू दे इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसने सीएसआर प्रोजेक्ट्स में डाला कि हम इस डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट नहीं, समझो कि ये इस गांव के वाटर का या फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम पे आप काम करना चाहोगे तो अब बच्चे तो तुम रहे नहीं कि बोल दोगे कि हम ये करके वो कर देंगे। आपको स्टेप से आपको बताना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना लीगल आपको फ्रीडम है, कितनी लेजिटिमेसी है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट यू हु इज मेकिंग प्लान, नेचर भी हर प्लान के अगेंस्ट एक दूसरा प्लान तैयार रखती है ना। तो उस पे वैसे सिचुएशंस में हाउ डू यू फाइट, हाउ डू यू फाइट नॉट, मतलब हाउ डू यू स्ट्रगल, हाउ डू यू कोप अप विद द चैलेंजेस। तो छोटे लेवल पे प्लान कैसे बनता है, तो ये जो पॉलिसीज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको मैंने बोला कि माइक्रो लेवल पे हमने अंडरस्टैंड करना सीखा। तो अब फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करना, उसमें भी उसकी भी एवेल्यूएशन करना कि क्या फायदा है क्या नहीं। तो ये आपका काम है। इसके बाद मतलब बेसिकली देन यू विल बी एलिजिबल टू डू व्हाट, देन यू विल बी एलिजिबल टू डू कि मैं आपको, जैसे मान लो कि तुम डीपीपी के पास आउट ग्रेजुएट हो पर्सन ए, तो मैं आपको अगर मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया और मैंने बोला कि मेरा सीएसआर होगा मेरे गांव और आसपास के विलेज के विकास के लिए, तो मैंने पर्सन ए को बुलाया कि आओ आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप करो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माय विलेज। तो आप वहां जाके ऐसे नहीं बोलोगे ना हम पानी पे काम करेंगे या अचानक से हम एजुकेशन पे काम करेंगे। यू कैन डू द रिसर्च, आप असेसमेंट करोगे, यू विल फाइंड आउट द प्रायोरिटीज कि कौन कौन सी प्रायोरिटी पे हमें पहले काम करना है। यू कैन क्रिएट अ कंक्रीट प्लान with the budget that I have given to you, and you can also find the technology आजकल बहुत important है to understand or to exploit technology in different goals, for different goals। टेक्नोलॉजी आप देखोगे, ऐसे करके आप एक डिजाइन करोगे कि आप डिजाइन करके हमको बताओगे कि ऐसे ऐसे हम एक प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर किए हुए, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यू विल आल्सो कीप द ये फैक्टर की सस्टेन करे। ऐसा नहीं हो कि वन टाइम कॉस्ट हमने लगा दिया और फिर उसके बाद वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए। आप इस पे भी ध्यान दोगे कि वो कितना वो फ्लेक्सिबल होगा एंड कैन बी स्केल इनटू अदर प्लेसेस और नॉट। ये भी सब ध्यान में रखते हुए आप हमें एक प्रोजेक्ट डिजाइन कराओगे। हमने बोला ठीक है, आई सॉ योर डिजाइन, आई लाइक दैट, फिर बोला कि मैं चलो ठीक है पास है, तो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट लीडर उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकोगे। तो दीज आर द स्किल दैट यू नीड टू डेवलप देयर। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि हर कोर्स का जो फाइनल आउटपुट है, जो कोर्स एक्सपेक्ट करता है वो बहुत बड़ा होता है दैट यू एवर बी, है ना। आप में से हो सकता है बहुत लोग सिर्फ वहां जाके यही चीज अच्छे से कर पाए कि डेवलपमेंट को थोड़ा समझ लिए, या कुछ लोग वही चीज अच्छे से कर पाए कि वो पॉलिसीज को समझ लिए। ऐसा नहीं होता है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई कि ये आपका पर्पस है वहां जाने का, ये सब आप समझ लोगे। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? You won't be able to understand everything that I'm मतलब टेलिंग कि ये सब आपको हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस दिमाग से जाओगे, इस माइंडसेट से जाओगे, तो यू विल बी मेक योरसेल्फ मोर कैपेबल फॉर द सेम कोर्स, एट द सेम कोर्स। जब आप पास आउट होके निकलोगे तो आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो प्रॉब्ली यू विल बी द बेस्ट अमंग देम इन अ वे कि आप ये काम कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। एक लेवल के बाद जो है आपकी स्मार्टनेस, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है या फिर जो आपका कॉमन सेंस है, वो रिलेवेंट नहीं रह जाता, वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो उस केस पे वैसे सिचुएशंस में आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ही आपको हेल्प करती है। अब अगर आप पहले से दिमाग में लेके नहीं जाओगे कि हमको ये चीजें सीखना है, हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि डिस्पाइट मतलब ऐसे बनाओ अपने आप को कि आपको कोई भी एरिया में भेज दिया जाए तो आप वहां पे डेवलपमेंट करा के छोड़ोगे, है ना। एंड टू बी दैट पर्सन, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड,
ये आपके लिए जरूरी है समझना, ठीक है। ये डीपीपी समझ में आया सबको? Yes, आ sir. गया सर। ठीक है। अब सर मुझे वो इसमें आया, प्रैक्टिस समझ में आया, डीपीपी पॉलिसी आया, प्लानिंग का मतलब क्या, वैसे आउटलाइन करना, ये थोड़ा सा प्लानिंग का डिजाइन करना, तो एस्पेक्ट बता प्लानिंग दो। देखो, एक पॉलिसी डिजाइन करना वही चीज होगी जो मैं पॉलिसी की क्लास में बताता हूँ मैं, है ना। हाँ तो हाँ लेकिन तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, उसके लिए एक पूरा कोर्स है। बट यहाँ पे हाँ। तुमको लोकल लेवल की पॉलिसीज बनाने की बात कर रहा हूँ ना, कि जो गांव के डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए पॉलिसी बनाने की बात कर रहा हूँ। या ओके फिर ऐसा भी हो सकता है जो हम्म, रनिंग पॉलिसीज है उसका कोई एक्सटेंशन तुम बनाओगे। ओके। ऐसा थोड़ी ना कि हर बार तुम एक पॉलिसी ही बनाने लगोगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो ऐसा तुम लोग ऐसे मत लेके चलना कि हर बार तुम एक नई पॉलिसी, हो सकता है एक्सटेंशन ऐड करने के लिए, हो सकता है उसकी कुछ हम्म। इम्प्रूवमेंट के लिए बात की जाए, है ना। हो सकता है तुमको एज एन वो बुलाया जाए कि आप इसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर सको, है ना। तो हाँ ये सब चीजें। दूसरा ये है कि मतलब मैंने ना एक केस स्टडी का वो पीडीएफ डाला हुआ है, उसके कई सारी पॉलिसीज के फेलियर का एग्जांपल है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया और वो फेल हुआ, और फेलियर में भी कई सारे एस्पेक्ट है। मैं जैसे किसी के प्लानिंग में फेलियर है, किसी के एग्जीक्यूशन में फेलियर है, किसी का सिस्टम फेलियर है कि जो जो सिस्टम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा वही नहीं कर पाया। तो वो पूरे केस स्टडी वो है कि नहीं, तुम लोगों ने देखा है कि नहीं वो केस स्टडी वाला फाइल? देखा तो ऐसा बहुत लेकिन काफी पहले देखा है, वापस देखना होगा। हाँ, वो थोड़ा ग्रुप में डाल देना या मुझे भेज देना, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। दैट ठीक विल है। बी होमवर्क फॉर एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी कर देना। तो उसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पॉलिसी के फेलियर के रीजंस जो हम क्लास में बताते हैं, जो हमने पढ़ाया लिखाया है तुम्हें, वो हर जगह पे होता है और उसके एग्जाम्पल्स है। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डीपीपी इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, हाँ sir. सर क्लियर। बिल्कुल कंक्रीट रखो। अब जिसके इसके कोर्स डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बोलेंगे कि जैसे एक एक होलिस्टिक ग्रोथ को बनाना एक चैलेंज रहा है इंडियन एनवायरनमेंट में। तो ये जो डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बोल रहे थे ना, वो उसी चीज को समझाने के लिए है कि एक मार्केट क्यों नहीं बढ़ पाता। अब मार्केट में जाओगे तो तुम ये भी समझोगे कि कंपटीशन किस तरह का होता है, नई कंपनी क्यों नहीं राइज कर पाती, या मोनोपोली कैसे डेवलप हो जाता है, हाउ कॉर्पोरेट्स एक्चुअली ईट आउट द एंटरप्रेन्योर्स मार्केट, है ना। तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे। इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे कि इन्वायरमेंट चेंज से क्या क्या लाइवलीहुड पे फर्क पड़ा है, लोकल इशूज कैसे राइज हुई हैं, है ना। कई जगह पे इन्वायरमेंट चेंज की वजह से पूरी मास वल्नरेबल हो गई, है ना, या लाइवलीहुड छिन गया। पॉलिटिकल वो तो आप जानते ही हो कि एक अच्छा खासा एरिया जो है, जो इंटेलेक्चुअली बहुत रिच हुआ करता था, नाउ दैट इंटायर एरिया हैज बिकम पुअर। तो ऐसे डिफरेंट इशूज चैलेंजेस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। और फिर उसमें ये भी देखना है कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो ये पूरा साइकिल जो है आपको एक एक ऐसा आदमी बना सकता है, you can be trusted for anything. And see, the thing is कि when you are trusted for this thing, तो आप किसी भी चीज के लिए एम्प्लॉयबल हो। मतलब अगर आप ये काम कर सकते हो तो आई कैन ऑल्सो आस्क फॉर कि भाई एक हमारा प्रोडक्ट है उसको तुम मार्केट कर दो रूरल मार्केट में। क्योंकि नाउ यू नो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा लालच मत रख लेना तुम लोग। मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो कोर्स है उसके जो आउटकम है वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरे तरीके से समझ रहे हो उस कोर्स को और आप वहाँ पे 2 साल आप अपने दिमाग में इस चीज को रख रहे हो। क्योंकि बातें क्या होती हैं कि क्लास के डिस्कशंस और क्लास का जो वो है एटीट्यूड है, वो आपको कहीं भी मूव करा सकता है ना। बट हमेशा टारगेट ओरिएंटेड लर्निंग करनी चाहिए कि हम ये बनना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू बी दिस पर्सन। तो जैसे आपको जो पर्सन बनना है, हु अंडरस्टैंड द रूरल सोसाइटी, हु अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इशूज, हु अंडरस्टैंड हाउ एनी प्रोजेक्ट और पॉलिसी डजंट वर्क, है ना, एंड हु आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी व्हिच कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। तो अगर मैं एज ए कंपनी आपसे बोलता हूँ कि मुझे रूरल मार्केट में प्रोडक्ट एक्स बेचना है, तो आप इसमें भी मुझे बहुत हेल्प कर सकते हो, क्योंकि दिस विल बी अ प्रोजेक्ट फॉर यू कि रूरल मार्केट जिसको आप अच्छे तरीके से समझते हो, ग्रास रूट लेवल पर अंडरस्टैंड करते हो, वहां पे हम कैसे प्रोडक्ट एक्स को पिच कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी अ प्रोजेक्ट कि भाई आप जो नॉर्मल सर्चिंग जैसा आप रखते हो या नॉर्मल एडवर्टीजमेंट का जो मैकेनिज्म आपने रखा है टू डील विद अर्बन कस्टमर, वो गाँव में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यू नो वाई रूरल पीपल आर डिफरेंट देन अर्बन पीपल, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रूरल पीपल के लिए अच्छी ज्यादा है। तो अगर इस कोर्स से एलिजिबल होते हो और उस जितने इंटेंशन से मैं आपको बता रहा हूँ और जितने कैपेबिलिटीज पे वो ध्यान दे रहे हैं,
अगर वो सारी चीजें डेवलप कर लेते हो तो यू विल बी, मतलब क्या बोलते हैं, लीडर हो जाओगे तुम। महान बनने में एक वो भी कम नहीं